मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया वीडियो लेकर आया हूँ माँ की महिमा के बारे में। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह केवल और केवल माँ को पहचानता है। उसके आंचल से उसका एक जन्मजात रिश्ता हो जाता है। माँ के आंचल में वो अपने आप को महफूज समझता है। माँ की भी एक प्रबल इच्छा होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी बोले। और देखिए, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहला शब्द माँ बोलता है। रोता भी है तो मामा करता है रोता। बच्चा बाहर खेल रहा है, वो गिर गया, उसके छोटी मोटी चोट हाथ में लग गई। वह दौड़कर आता है, अपना हाथ दिखाता है, कहता है माँ मेरी अंगुली की लग गई। माँ उसके फूंक मारती है, उसको सहलाती है, कहती है अब दर्द कैसा है? बच्चा बोलता है अब दर्द नहीं है, और दौड़ के वापस खेलने चला जाता है। मैं ये पूछता हूं, वो माँ की फूंक है या पेन किलर स्प्रे है? मित्रों, वो माँ की फूंक नहीं, वो माँ का प्रेम है, वो माँ का वात्सल्य है, जिसकी वजह से उसका दर्द गायब हो गया। माँ बच्चे की पहली पाठशाला है। वो उसमें जो संस्कार डालती है वो जीवन भर चलते हैं। मैं आपको बताऊं, राम जी को वनवास जाने का आदेश हुआ। सीता जी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। लक्ष्मण जी ने ये देखा तो उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूं। राम जी ने उनको बहुत समझाया कि नहीं, आप माता पिता की सेवा करो, अवध में रहो, यहां पे सेवा करो। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। अंत में राम जी ने कहा जाओ अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। मां से जब आज्ञा लेने गए, सारा वृतांत सुनाया। इस संदर्भ में तुलसीदास जी लिखते हैं, अवध तहां जहां राम निवासु, तहें दिवसु जहां भानु प्रकाशु, जो पे शिव राम बन जाई, अवध तुम्हारा काज कछु। लक्ष्मण को कहा वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। आप राम जी के साथ, सीता जी के साथ वन को जाइए। मित्रों, ये है भातृत्व प्रेम की मिसाल। ये संस्कार बच्चे के अंदर माँ बचपन से डालती है कि बड़े भाई को पिता के तुल्य, भाभी को माता के तुल्य समझो। बचपन में संस्कार डालने की बात करते हैं तो शिवाजी राव की माता जीजाबाई की चर्चा करना हम नहीं भूलेंगे। शिवाजी का बचपन माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। जीजाबाई ने उनको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, उनको एक महान योद्धा बनाया। उनका सारा जीवन त्याग और साहस से भरा हुआ है। जीजाबाई स्वयं एक सक्षम योद्धा थी, कुशल प्रशासक थी। वो शिवाजी को वीरता और साहस के किस्से सुनाती थी, उनको जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझना सिखाती थी और समाज कल्याण के प्रति समर्पित रहने की उनको सीख दी। वो एक साधारण महिला नहीं थी। शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी, ऐसे संस्कार दिए, जिनकी वजह से शिवाजी ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू किया। शिवाजी ने अपनी माता से युद्ध की नीतियां सीखी और उनकी प्रेरणा से उन्होंने कई जंग जीती और वो एक दिन शिवा से छत्रपति शिवाजी बन गए। इसी कड़ी में मैं आपको मेवाड़ की पन्नाधाय के बारे में बताना चाहूंगा। राष्ट्र धर्म
स्वामी भक्ति की मिसाल कायम करने वाली पन्नाधाय की मैं कहानी बताना चाहूंगा। पन्नाधाय की कहानी इन सबसे अनूठी है। वह उदय सिंह की धाय माँ थी। वह राज परिवार की सदस्य नहीं थी। उसने अपना दूध पिलाकर राजकुमार उदय सिंह को पाला था। पूरी लगन से उसकी परवरिश की, सुरक्षा की, इसलिए उनको धाय माँ कहते हैं। बात उस समय की कहना चाहूंगा जब चित्तौड़गढ़ में षड्यंत्र, आंतरिक विरोध चरम पर था। षड्यंत्रकारी बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। महाराजा विक्रमादित्य को मारकर वह नन्हे राजकुमार को मारने के लिए उसकी महल की तरफ चल दिया। पन्ना को इसका मालूम चल गया। वह सजग थी, सतर्क थी। उसने तुरंत अपने खास सेवक के माध्यम से राजकुमार उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर महल से बाहर भिजवा दिया और उसके पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर आया और उसने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला, उसकी हत्या कर दी। मगर देखिए, उस वीरांगना मां को जिसके सामने उसका पुत्र का वध हुआ, उसकी आंख से आंसू नहीं निकले। बनवीर के जाने के बाद उसने अपने मृत पुत्र की लाश को चूमा और निकल पड़ी। राजकुमार उदय सिंह की सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देकर उसने मेवाड़ राजवंश को बचाया। स्वामी भक्ति, देशभक्ति की उसने अनूठी मिसाल पेश की। विश्व में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। मां पर जब बात चल पड़ी है तो मैं मदर टेरेसा की बात भी करना चाहूंगा। मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन थी। 1944 में उनको भारत की नागरिकता दी गई। उन्होंने गरीब से गरीब बीमार लोगों की सेवा की, शुश्रूषा की, इलाज किया। कोलकाता में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए उन्होंने बस्ती में एक स्कूल खोला। निर्मल हृदय नाम से एक धर्मशाला स्थापित की। जिनके पास रहने को छत नहीं थी, जो बीमार थे, असहाय थे, उनको वहां पर उन्होंने पनाह दी। बीमारों का निःशुल्क इलाज किया। बीमार और मरणासन लोगों की सेवा की। उनकी संस्था निर्मल हृदय 120 देशों में काम कर रही है। उनका स्वभाव करुणामय था। उनके मन में बीमारों, वृद्धों, भूखे, नंगों, असहाय और बेसहारा लोगों के लिए असीम ममता थी। अनाथ, असहाय, बदहाल महिलाओं, वृद्धों, विकलांग बच्चों के जीवन में रोशनी भरने के लिए अपनी युवावस्था से जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने प्रयास किया। वो एक ऐसी अनोखी इंसान थी जो भीड़ के अंदर अलग दिखती थी। मानव मात्र की सेवा और करुणा को देखते हुए भारत सरकार ने उनको पद्म श्री से सम्मानित किया। 1979 में मानवता की सेवा के कारण उनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2016 में सितंबर में उनको संत की उपाधि से भी नवाजा गया। वो एक सच्ची माँ के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आई। माँ की महिमा के चंद उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। आप खोजेंगे तो आपको और भी उदाहरण मिल जाएंगे। मेरा कहना है, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। बच्चे में जो संस्कार डालती है वो जीवन भर चलते हैं। वो संस्कार ही आगे चलकर उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसको एक अच्छा, सभ्य और जिम्मेवार नागरिक बनाते हैं।